हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेक एंड एफएक्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इस इंट्रो एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये लोगो मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है। वास्तव में केवल एक फाइल नहीं थी, मैंने 2-3 लोगो वहां से डाउनलोड किए थे और उन लोगोस को यूज करके एडिट करके मैंने यहाँ पे ये फाइनल एक लोगो तैयार किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं इस प्रिपेयर्ड फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री पिक से डाउनलोड करें तो आप फ्री पिक से डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए इस फाइल को आफ्टर इफेक्ट्स में लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने कॉम्पोजिशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लेयर साइज, देन ओके। यहाँ पे इस स्टार को इनेबल कर लेना और डबल क्लिक करके इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाएंगे, कंट्रोल के प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं इसका वेट कर लूंगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। आपको यहाँ पे काफी लेयर्स दिखाई दे रही होंगी, है ना, तो घबराना नहीं है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ आप इस लोगो में ये डिजाइन देख पा रहे होंगे, है ना, ये वाला जो डिजाइन है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जितनी लीव्स हैं, है ना, ये एक डिजाइन में यहाँ पे हमारे पास 2 डिजाइन है लीव्स वाले, एक लेफ्ट हैंड साइड में है और दूसरा ये राइट हैंड साइड में। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले जो लीव्स हैं उनको, हर एक लीव को मैंने एक अलग डिफरेंट लेयर में रखा हुआ है यहाँ पे ना, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, मीन्स मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स को अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग ही मैनेज किया हुआ है। जब आप इस फाइल को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, मैंने किस किस लेयर पे क्या क्या रखा हुआ है। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे काफी ज्यादा लेयर्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इस जो हमारा लेफ्ट वाला ये लीव्स वाला डिजाइन है, मैं इस डिजाइन के सारी लेयर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने इस डिजाइन के सारी लेयर्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट सी से एक न्यू प्री कॉम्प बनाऊंगा। इसका नाम मैं रखता हूँ डिजाइन 1। ओके, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लेयर्स कम हो गई हैं। ओके, और इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको इस कॉम्पोजिशन को ऑफ करके दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये जो लेफ्ट वाला डिजाइन था उसकी सारी लेयर्स हमने इस कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दी हैं। सेम हमारे पास ये एक जो स्ट्रोक वाला आउटलाइन वाला लेयर है वो ये रहा। देन ये डिजाइन 2 में ये राइट वाला डिजाइन है, उसके बाद बुक वाला पार्ट है और यहाँ पे जो 3 बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं उनकी लेयर्स ये यहाँ पे, ये तीनों बिल्डिंग्स अलग अलग लेयर में हैं। तो मैं इन तीनों बिल्डिंग्स वाली लेयर को यहाँ पे पहले सेलेक्ट करता हूँ और इनको मैं एक डिफरेंट कलर यानी कि रेड कलर में मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये सर्कल 1 है जिसमें ये व्हाइट वाला पार्ट है ना, व्हाइट वाला सर्कल है ना। उसके बाद सर्कल 2 में हमारे पास ये ग्रे वाला सर्कल है और फिर उसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट और हाफ सर्कल है ना, ये वाली एक लेयर है। सेम उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये लोगो का एक बॉक्स है जो ऑरेंज कलर वाला बॉक्स है ना। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास इस लेयर में हमारा ओएसटी है जो कि हमको यहाँ पे अपीयर करना है और ये लास्ट लेयर में ये ब्लू वाला बॉक्स है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इन लेयर्स को अरेंज किया है, आपको समझ आ चुका होगा। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इन बाकी सारी लेयर्स को कर देता हूँ फिलहाल के लिए हाइड। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं सर्कल 2 की ओपेसिटी को ओपन करूंगा और साथ में इसके स्केल को ओपन करूंगा। मैं दोनों पे एक एक की फ्रेम लगाऊंगा, देन मैं 13 फ्रेम्स आगे जाऊंगा। ओके, फिर यहाँ पे एक एक की फ्रेम लगाऊंगा दोनों वैल्यूज पे और फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं इसका स्केल कर दूंगा 0 और साथ में मैं इसकी ओपेसिटी को भी यहाँ पे 0 कर दूंगा। चारों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा। अभी मैं इन बाकी सारी लेयर्स को ऑफ करता हूं ताकि आपको प्रॉपर पता चल पाए कि क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लगभग 6th फ्रेम पे जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे सर्कल 1 को एनिमेट करूंगा। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से अरेंज कर लिया है। ओके, अब मैं सेम यहाँ पे भी स्केल और ओपेसिटी पे एक एक की फ्रेम लगाऊंगा, देन 13 फ्रेम्स आगे जाऊंगा, एक एक की फ्रेम लगाऊंगा। अब पिछले की फ्रेम पे जाके यहाँ पे ओपेसिटी को भी 0 करूंगा और इस स्केल को भी 0 कर दूंगा। चारों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा। ओके,
अब हम इस टेक्स्ट वाले लेयर को यहाँ पे एनिमेट करेंगे। उसके लिए सर्कल 1 के जो दोनों की फ्रेम्स हैं, लगभग उन दोनों की फ्रेम्स के बीच में मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस लेयर को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं सेम इसका स्केल ओपन करता हूँ और साथ में इसकी ओपेसिटी को ओपन करता हूँ। दोनों पे एक एक की फ्रेम लगाता हूँ। अगर हमको इस लेयर को इसके स्केल पे एनिमेट करना है तो एक चीज का हमको यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि इसका जो एंकर पॉइंट है वो अभी यहाँ पे, एक्चुअली ये क्या है, ये एक पार्ट है एक सर्कल का, है ना। तो अब अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो इसका सेंटर क्या होता, है ना। जहां इसका सेंटर होता वहां पे हमको इसके एंकर पॉइंट को अरेंज करना है। तो मैं इसके एंकर पॉइंट को कर देता हूं कुछ यहाँ पे अरेंज। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इस लेयर के जो एंकर पॉइंट को यहाँ पे अरेंज कर दिया है और यहाँ पे स्केल और ओपेसिटी पे एक एक की फ्रेम लगाए हैं। अब मैं सेम लगभग 13 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और फिर ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और स्केल पे एक की फ्रेम लगाऊंगा। पीछे आऊंगा और यहाँ पे ओपेसिटी को कर दूंगा मैं 0 और स्केल को कर दूंगा मैं 90। ध्यान रखना है 0 नहीं करना है, 90 करना है। चारों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा। ठीक है, तो हमने इस पार्ट को यहाँ पे एनिमेट कर लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो लोगो वाला पार्ट है इसका मैं एक अलग कॉम्पोजिशन ही बना लेता हूँ ताकि हमको कोई इशू ना रहे। तो सबसे पहले मैं डिजाइन 1 को सेलेक्ट करता हूँ, डिजाइन 2 को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बुक को सेलेक्ट करता हूँ, बिल्डिंग 1, 2, 3 को सेलेक्ट करता हूँ, दोनों सर्कल्स को सेलेक्ट करता हूँ और ये जो हमारा OST वाला लेयर है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर मैं इस लोगो बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और मैं Ctrl+Shift+C प्रेस करता हूँ। एक न्यू कॉम्पोजिशन यहाँ पे हमको क्रिएट करनी है। मैं नाम देता हूँ इसको लोगो ओनली। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक ये कॉम्पोजिशन बना ली है। अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जैसे ही ये कॉम्पोजिशन बनाई तो ये आउटलाइन वाली जो लेयर है हमारी वो इस कॉम्पोजिशन के नीचे है। तो आप देख रहे हैं कि ये आउटलाइन इस वाले पार्ट में हमको नहीं दिखाई दे रही है, तो इस आउटलाइन को हम ऊपर रखेंगे। फिलहाल के लिए इसका भी हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। और ये कॉम्पोजिशन मैंने क्यों बनाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस कॉम्पोजिशन को यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ, फिर डबल क्लिक करके इसके अंदर चलेंगे। ओके, हमने यहाँ पे इन दोनों सर्कल्स को एनिमेट कर लिया है और इस OST वाले पार्ट को एनिमेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे बुक को एनिमेट करेंगे। ओके, तो मैं लास्ट की फ्रेम पे जाऊंगा। ये रही हमारी बुक वाली लेयर। मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया और तीनों बिल्डिंग्स वाली लेयर को भी मैंने सेम यहीं से स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। और एक चीज का और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन सारी लेयर्स पे आपको ये स्टार भी इनेबल कर लेना है ना। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने इस बुक वाली लेयर को सेलेक्ट किया और इसके जो एंकर पॉइंट है मैं इसको कुछ यहाँ पे अरेंज करूंगा क्योंकि मैं इसको यहाँ पे स्केल पे एनिमेट करने वाला हूँ। फिर मैंने इस बिल्डिंग 1 को सेलेक्ट किया और इसके एंकर पॉइंट को भी मैंने कुछ इस तरीके से नीचे ही मैं इसके बॉटम में अरेंज करता हूँ। बिल्डिंग 2 को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इस तरीके से मैंने इसका एंकर पॉइंट अरेंज किया और इस बिल्डिंग का भी एंकर पॉइंट में कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। अब मैंने इस बुक वाली लेयर को किया यहाँ पे सेलेक्ट और मैंने इसकी स्केल को यहाँ पे ओपन किया, एक की फ्रेम लगाया। सेम 13 फ्रेम्स में आगे जाऊंगा, दूसरा की फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा और पीछे वाले की फ्रेम्स पे जाके सबसे पहले मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे अनलिंक करूंगा और इस y वैल्यू को मैंने यहाँ पे कर दिया है 115 और x वैल्यू को मैं यहाँ पे कर दूंगा 0। साथ में मैं इसकी ओपेसिटी को भी यहाँ पे ओपन करूंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा, फिर अगले की फ्रेम पे जाके एक की फ्रेम लगा के मैं पीछे वाले की फ्रेम पे आके इसको कर दूंगा 0। अब इन चारों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके मैं F9 प्रेस करूंगा। अब इस बुक लेयर के लास्ट की फ्रेम के 1-2 फ्रेम हम पीछे जाएंगे और यहाँ से हम अपनी बीच वाली बिल्डिंग को एनिमेट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो है हमारा बिल्डिंग नंबर 3। ओके, तो मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, इसकी मैंने स्केल को ओपन किया और साथ में मैंने यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को ओपन किया और दोनों पे मैंने यहाँ पे एक एक की फ्रेम लगाया। 13 फ्रेम्स आगे जाऊंगा, फिर यहाँ पे एक एक की फ्रेम लगा के मैं पहले वाले की फ्रेम पे जाऊंगा और इसकी जो स्केल है उसको मैं यहाँ पे अनलिंक करूंगा और इसकी बाई वैल्यू को मैं यहाँ पे कर दूंगा 50 और ओपेसिटी को यहाँ पे 0 कर दूंगा। चारों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा और F9 प्रेस करूंगा। अब हम जाएंगे अपने बिल्डिंग 1 पर और यहाँ से हम लगभग 5 फ्रेम्स आगे जाएंगे और इस लेयर को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्केल एंड ओपेसिटी को ओपन करते हैं, दोनों पे एक एक फ्रेम सप्लाई करेंगे। 13 फ्रेम आगे जाएंगे
एक एक की फ्रेम अप्लाई करके हम पीछे वाले की फ्रेम्स पे जाके इसकी ओपेसिटी को कर देंगे यहाँ पे 0 और यहाँ पे स्केल को कर देंगे हम 90। इन चारों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे वाली जो हमारी बिल्डिंग 2 है इसके फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं इन चारों की फ्रेम्स को अप्लाई कर देता हूँ और मैं इस लेयर को थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करता हूँ। और अगर मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊं तो इस तरीके की एनिमेशन हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इस डिजाइन को एनिमेट करने वाले हैं जो कि हमारी एनिमेशन का एक यूनिक पार्ट है ना। तो सबसे पहले हम अपनी लास्ट लेयर के दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाएंगे लगभग और यहाँ से अपनी इस कॉम्पोजिशन को जो हमने डिजाइन बन की कॉम्पोजिशन अलग बनाई थी उसको हम यहाँ से अरेंज कर लेते हैं। और अब मैं इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम ये करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जूम कर लेना है और इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे ये स्टार वाला बटन इनेबल कर लेना है। और फिर सबसे पहले हमको इन सारी लेयर्स के एंकर पॉइंट को मैनेज करना है क्योंकि मैं इन सारी लीव्स को रोटेट करने वाला हूँ और ये वाला जो आप एक पार्ट देख रहे हैं जो कि हैंडल टाइप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसको मुझे स्केल पे एनिमेट करना है। तो सबसे पहले हम इन सब के एंकर पॉइंट को यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से हमको इन सारी लीव्स के एंकर पॉइंट को अरेंज करना है। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ आ ही गया है। ओके, तो मैंने इस तरीके से इन सारी लीव्स के एंकर पॉइंट्स को यहाँ पे अरेंज कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ इस हैंडल वाली लेयर पे जाऊंगा, इसके स्केल को और ओपेसिटी के वैल्यूज को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, दोनों पे एक एक की फ्रेम लगाऊंगा और यहाँ पे 10 फ्रेम्स आगे जाऊंगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक एक की फ्रेम लगाऊंगा। फिर पीछे वाले की फ्रेम पे जाके मैं यहाँ पे इसके स्केल को कर देता हूँ 60 और यहाँ पे इसके ओपेसिटी को कर देता हूँ 0। फिर इन चारों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो लीव्स हैं उसमें ये हर एक लीव अपनी एक अलग लेयर पे है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली इन सारी लीव्स को एक बार में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने इस लेयर पे सेलेक्ट किया, फिर मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूंगा और एक एक करके इन लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी लीव्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी लीव्स यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं होम प्रेस करूंगा और यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा, इनकी रोटेशन को यहाँ पे ओपन करूंगा और एक की फ्रेम मैं यहाँ पे लगाऊंगा। फिर मैं 10 फ्रेम्स आगे जाऊंगा, एक की फ्रेम यहाँ पे अप्लाई करूंगा और पीछे वाले की फ्रेम्स पे जाके मैं यहाँ पे इस वैल्यू को कर दूंगा 27। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेम मैं क्या करूंगा कि ये जो राइट हैंड साइड वाली हमारी लीव्स हैं इनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं यहाँ पे R प्रेस करूंगा और रोटेशन पे यहाँ पे एक की फ्रेम अप्लाई करूंगा। अगेन मैं 10 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और पीछे वाले की फ्रेम पे जाके मैं इस वैल्यू को कर दूंगा -27, देन एंटर। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये हमारे फर्स्ट फ्रेम पे जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो चुके हैं। अब मैं जो हमारा ये सबसे ऊपर वाला लीव है इस लेयर को भी मैं सेलेक्ट करूंगा और इसकी स्केल को ओपन करूंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और अगेन मैं 10 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा। पहले की फ्रेम पे जाके मैं इसकी स्केल को कर दूंगा यहाँ पे अराउंड 50। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इन सारी लेयर्स को कंट्रोल A प्रेस करके इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा। हमको जस्ट ये हैंडल वाली लेयर को सेलेक्ट नहीं करना है, इसको छोड़ के सारी लेयर्स को हमको सेलेक्ट करना है और फिर हम यहाँ पे T प्रेस करेंगे और ओपेसिटी पे एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे। अगेन हम 10 फ्रेम्स आगे जाएंगे
और यहाँ पे दूसरा की फ्रेम लगा के पीछे वाले की फ्रेम पे जाके हम इसको 0 कर देंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ। अब मैं यहाँ पे U प्रेस करूंगा। अब हम इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस करेंगे। ओके, अब एक जो दूसरा काम यहाँ पे बचा हुआ है वो क्या करना है कि सबसे पहले हमारी ये हैंडल वाली लेयर यहाँ पे है, तो मैंने इसके की फ्रेम्स को ओपन किया और इस लेयर के दोनों की फ्रेम्स के लगभग हाफ में जाके मैं ऊपर वाली इन 2 लीव्स को सेलेक्ट करूंगा और यहां से इन दोनों लेयर्स को स्टार्ट करूंगा। ओके, फिर मैं 2 फ्रेम आगे जाऊंगा और इसके ऊपर की जो दोनों लीव्स हैं उनको मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। अगेन मैं 2 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और इन दोनों लीव्स को मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। इसी तरीके से मैं इन सारी लीव्स को अरेंज करने वाला हूं। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं कि कितना कूल एनिमेशन बना है। ओह वाह। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे मैंने क्या किया था। यहाँ पे मैंने डिजाइन 2 की लेयर को अलग रखा है और ये जस्ट एक ही लेयर में रखा है, और यहाँ पे जो डिजाइन 1 था उसको मैंने इतनी सारी लेयर्स में यहाँ पे डिवाइड किया था और यहाँ पे ये एनिमेशन क्रिएट किया है। उसका रीजन ये है कि अब हमको इस दूसरे डिजाइन को एनिमेट करने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, जस्ट इसी डिजाइन 1 का एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस कॉम्पोजिशन को यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल डी प्रेस करके, फिर डबल क्लिक करके इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाएंगे और इन सारी लेयर्स को कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 3D वाला आइकन यहाँ पे इनेबल करेंगे। इन लेयर्स को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। अगेन हम इस लोगो वाली कॉम्पोजिशन में जाएंगे और इस कॉम्पोजिशन को भी हम यहाँ पे 3D में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम R प्रेस करके इसको Y अक्ष पे 180 डिग्री पे हम इसको रोटेट करेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने डिजाइन 2 वाली ये लेयर रखी हुई थी इसको हम यहाँ पे इनेबल करते हैं ताकि हमको रेफरेंस मिलता रहे कि कहाँ पे हमको इसको अरेंज करना है, और हम इसको पोजीशन पे अरेंज कर लेते हैं। अब हमारी इस डिजाइन 2 वाली लेयर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब हम इन दोनों कॉम्पोजिशन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारी बुक वाली एनिमेशन स्टार्ट हो रही है। इस बुक वाली लेयर के 5 फ्रेम्स पीछे जाएंगे और यहां से इन दोनों लेयर्स को अरेंज करेंगे। ओके, अब हमारे पास ये एक लास्ट बॉक्स वाली जो शेप लेयर बची है, अब हमको इसको एनिमेट करना है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर जहाँ पर कि हमारा ये जो हमारा डिजाइन्स वाला एनिमेशन है ये लगभग कंप्लीट होने वाला है, और मैं इस लेयर को कर देता हूँ यहाँ से अरेंज, और मैं इसकी ओपेसिटी को ओपन करूंगा, साथ में स्केल को ओपन करूंगा और दोनों पे एक एक की फ्रेम लगाऊंगा। अगेन 13 फ्रेम्स आगे जाएंगे, एक एक की फ्रेम लगाएंगे और पीछे वाले की फ्रेम पे जाके मैं यहाँ पे इसके स्केल को कर देता हूँ 90 और इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0। चारों की फ्रेम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा। अब मैं इस प्रॉपर पूरे एनिमेशन को आपको दिखाता हूँ। तो ये जो लोगो वाला पार्ट था हमारा एनिमेशन का, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपनी मेन कॉम्पोजिशन में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे इस लोगो वाले पार्ट को एक अलग कॉम्पोजिशन में क्यों रखा, क्योंकि हमको यहाँ पे इसको पोजीशन पे एनिमेट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं जहाँ पे कि हमारा ये एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हमारा ये लोगो का एनिमेशन कंप्लीट हो जा रहा है लगभग 2.5 सेकेंड्स में, है ना। तो लगभग 1.5 सेकेंड हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो हम चलते हैं 4th सेकेंड पे, और मैं यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को अभी फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक्शन सेफ ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ फिट। आउटलाइन वाली लेयर का जो एंकर पॉइंट है वो मैं लेफ्ट में अरेंज करूंगा यहाँ पर। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इस कॉम्पोजिशन की पोजीशन पे यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और आउटलाइन वाली लेयर को मैं इस कॉम्पोजिशन के साथ लिंक कर देता हूँ। ठीक है, और आउटलाइन की स्केल को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा और एक की फ्रेम लगाऊंगा। अगेन हम 13 फ्रेम्स आगे जाएंगे, दोनों पे एक एक की फ्रेम लगाएंगे और पीछे वाले की फ्रेम पे जाके सबसे पहले मैं
आउटलाइन की स्केल की दोनों वैल्यूज को यहाँ से अनलिंक करूंगा और एक्स वैल्यू को अरेंज करके मैं कुछ इस तरीके से मैंने इस आउटलाइन को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया है और मैं अब इस लोगो की पोजीशन पे कुछ अरेंज करूंगा सेंटर में एकदम ना। मैं इन चारों की फ्रेम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और F9 प्रेस करूंगा। ठीक है, अब हम थोड़ा पीछे जाएंगे जहां पे कि हमने ये बॉक्स वाली लेयर को अपेयर किया था, है ना। यहाँ से हमारी ये जो बॉक्स वाली लेयर है वो अपेयर हो रही है, तो हमको इस आउटलाइन वाली लेयर को यहाँ पे स्प्लिट कर देना है और यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाएंगे और लगभग 7 फ्रेम आगे जाएंगे और दूसरा की फ्रेम हम यहाँ पे लगाएंगे पीछे वाले की फ्रेम्स पे जाके इसको कर देंगे 0। ठीक है, क्योंकि जब हमारा बॉक्स यहाँ पे अपेयर हो रहा है उसके साथ ही यहाँ पे ये आउटलाइन अपेयर होगी। दोनों को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे। अब हम इस लेफ्ट वाले की फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे हम इन दोनों लेयर्स को करते हैं इनेबल और सबसे पहले मैं इस ब्लू बॉक्स को करता हूँ यहाँ पे सोलो ताकि हम अच्छे से समझ पाएं और मैं इसके एंकर पॉइंट को लेफ्ट में अरेंज कर दूंगा यहाँ पे। ओके, सेम हम इस OST वाली लेयर के साथ भी यही करते हैं कि इसके एंकर पॉइंट को भी हमने लेफ्ट में अरेंज कर दिया है। अब मैं इन दोनों लेयर्स को यहाँ से ही स्टार्ट करता हूँ। अब मैं इस ब्लू बॉक्स लेयर पे ओपेसिटी पे एक की फ्रेम यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, साथ ही मैं स्केल पे एक की फ्रेम अप्लाई करता हूँ और 13 फ्रेम्स आगे जाके यानी कि जो हमारा कॉम्पोजिशन वाली लेयर का जो दूसरा की फ्रेम है उस पे जाके हमने इस पे एक एक की फ्रेम पर अप्लाई किया। पीछे वाले की फ्रेम पे जाके हमने इसके स्केल को यहाँ पे अनलिंक किया और यहाँ पे एक्स वैल्यू को कर दिया हमने 0 और ओपेसिटी को भी हमने यहाँ पे 0 कर दिया और कुछ इस तरीके से ये भी हमारी एनिमेशन बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे आए, इन चारों की फ्रेम को सेलेक्ट करके F9 प्रेस किया, फिर ये ओपेसिटी वाले दोनों की फ्रेम्स हमने कॉपी किए और ये OST वाली लेयर पे भी हमने यहाँ पे इनको पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इनको मैं नॉर्मल करता हूँ और बॉक्स वाली लेयर की पोजीशन को ओपन करता हूँ, एक की फ्रेम मैं यहाँ पे लगाता हूँ और दूसरा की फ्रेम हमको 10 फ्रेम्स आगे जाके लगाना है। मैं पीछे वाले की फ्रेम पे यहाँ पे जाऊँगा। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना ये हमारी लेयर सेलेक्ट है और यहाँ पे आपको 3 डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो इसी लेयर के हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी स्केल जो है वो एक्स अक्ष पे 0 की हुई है, तो यहाँ पे इसकी जो हॉरिजेंटली आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो इसी लेयर के हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी पोजिशन कर दूंगा इस बॉक्स के साथ अलाइन, है ना, समथिंग लाइक दिस। और इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके मैं F9 प्रेस करूंगा और अब देखते हैं एक बार। अब मैं इस बॉक्स लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा और इस OST वाली लेयर के ऊपर रखूंगा और यहाँ पे टॉगल स्विच ऑन करके मैं इस OST वाली लेयर को, मैं देखो यहाँ पे इसको अलग कलर कोड भी कर देता हूँ। रेड में मैंने OST वाली लेयर को कर दिया है। OST वाली लेयर मीन्स ये जो हमारी टेक्स्ट वाली लेयर है वो ना, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको कर दिया अल्फाबेट। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, इस लेयर के पोजीशन पे एक की फ्रेम अप्लाई किया और फिर हम 10 फ्रेम्स आगे गए और यहाँ पे एक की फ्रेम लगाए। अब पीछे वाले की फ्रेम पे जाके मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में अलाइन कर देता हूँ। दोनों की फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा। ओके, तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपने एंजॉय किया होगा और आप ये इंट्रो बनाना सीख गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।